नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल बजरंग टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 20-25 सालों से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के टॉप 2000 क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू हुई है। आज की वीडियो में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यह वीडियो देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए एक ही वीडियो में 20 से 30 वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और यह वीडियो आपके आने वाले उत्तराखंड एग्जाम के प्रत्येक एग्जाम जो भी नए फॉर्म आए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चन और भी पार्ट देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं? ये हैं यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस हैं, बैंक है, एसएससी है, ऑल उत्तराखंड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, यूके पीएससी के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, बीएड टीचर, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें है टॉप 2000 क्वेश्चन और जो 25 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे हम देखेंगे और आने वाली अगले पार्टों में हम टोटल 2000 क्वेश्चन जीके के कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों अक्षांश। क्वेश्चन सेकंड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? यह होती है 111 किलोमीटर के बराबर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? ये जाती है मालागासी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है भूमध्य रेखा। 66 हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? यह भी जाती है मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाने जाते हैं गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? यह होता है 4 मिनट का। किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? ये होते हैं भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? यह होती है विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये हैं 180। 180 जो है कुल अक्षांश हैं। अच्छा, कुल देशांतर की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतर की जो संख्या है वो 360 है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? यह गुजरती है ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? यह घूमती है 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? यह है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट।
विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? यह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखा किस दिशा में खींची गई है? यह खींची गई है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? यह किया गया था 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? यह है 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? यह है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? यह है एलिसियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है 24 कटिबंध समूह में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? यह लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? यह लिया गया है नैनी इलाहाबाद से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? यह है 5 घंटा 30 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थान में कितनी बार विचलित होती है? यह होती है 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? यह होगा 1 घंटा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ्स वाला है, लेकिन क्वेश्चन बार बार इसी तरह से पूछा जाता है, लगभग यही पूछा जाता है। ग्रीनविच किस देश में है? यह है यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? यह होता है 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? ये करते हैं 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? ये गुजरते हैं 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? यह है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? यह किया है 24 जोन। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान होते हैं? यह होते हैं नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किसी यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था? यह फैलाया था पुर्तगाल में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। तो दोस्तों, ये था 2000 क्वेश्चनों की श्रृंखला का जो टॉप प्रीवियस ईयर के हैं 20-25 सालों के, उसमें से पार्ट फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से अन्य पार्ट भी चलेंगे जब तक 2000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट वन लाइनर नहीं होंगे, तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। आप इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।